हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा है थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में आई नई भर्ती और प्राथमिक शिक्षक बनने का मौका। और यह है एक शिक्षक भर्ती, बिल्कुल सही सुना आपने। अब उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती आई हुई है जिसमें सीटों की संख्या कितनी है, उसकी भर्ती कैसे होगी, उसमें प्राइमरी शिक्षक कैसे बनेंगे, इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर वो नोटिफिकेशन क्या है, जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आखिर दिया क्या है, वो भर्ती किस प्रकार से है। थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं आप, क्योंकि जो भर्ती आई है वो नई भर्ती है, इसका कोई जिक्र ही नहीं हुआ था, अचानक से भर्ती कैसे आ गई। तो उस नोटिफिकेशन को जिक्र करने से पहले, अगर आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगे, ये न्यूज़ अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि हाँ न्यूज़ वैलिड है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन पढ़ना। तो देखिएगा, इस नोटिफिकेशन आपका ये है, आप जाएंगे ई नेशनल एजुकेशन मिशन पर, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये आया है आपका 10 सितंबर को, 10 सितंबर 2022 को। अब इसमें क्या कहा गया है, संविदा पर शिक्षक की भर्ती होने वाली है। रिक्त पदों की कुल संख्या है 400। अब इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 12वीं प्लस आपको स्कूल का अनुभव या फिर स्नातक, डीएड, डीएलएड, इनमें से कोई एक अनिवार्य। ठीक है, तो ये सभी लोग इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी लोग योग्य हैं। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए प्लस स्कूल का या तो अनुभव होना चाहिए, या फिर आप स्नातक होने चाहिए, या फिर डीएलएड होना चाहिए। मतलब लिखा है इनमें से कोई एक अनिवार्य, और टेट। ठीक है, आपका इसमें फीस कितना लग रहा है, सामान्य वालों का 450 रुपये लग रहा है, पिछड़ा वर्ग 370, अनुसूचित जनजाति वो आपका 320। और आप इसे देखेंगे कहाँ, एक्चुअली में ये एक एनजीओ के थ्रू है। ठीक है, ये एक एनजीओ के थ्रू है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक वेब पोर्टल है, नेशनल एजुकेशन मिशन .org। आप गूगल पे जाकर के इस लिंक को टाइप करेंगे और वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। और आवेदन करने की तिथि जो है वह 10 सितंबर से उपलब्ध है। 25, ध्यान दीजिए, 10 सितंबर से उपलब्ध कराई जाएगी। और ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर। ठीक है, 25 अक्टूबर है। ऑफलाइन आवेदन तिथि किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए, जब ऑफलाइन इसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, और जो ऑनलाइन की अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर तक है, ये बता दिया गया है। और इसका जो परीक्षा दिनांक होगा वह 10 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक चलेगा। आवेदनकर्ता अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके परीक्षा दे सकते हैं। अभी इसमें ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है आप देखिए। संविदाकर्ता भर्ती 4 चरणों में पूर्ण होगी। संविदा शिक्षक भर्ती 4 चरण में पूर्ण होगी। पहला चरण ऑनलाइन परीक्षा, द्वितीय चरण परीक्षा परिणाम में चयन, और तीसरे चरण में दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा, और चौथे चरण में 7 दिवस का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। वहाँ से भी आपको आपकी छटनी कराई जा सकती है। अगला, चतुर्थ चरण के उपरांत जरूरी सामग्री उपकरण संस्थान प्रदान करेगी। मतलब आपको ऑनलाइन पढ़ाना होगा, जिसके लिए आगामी शिक्षक को कुछ नियम व शर्तों को ध्यान में रखना होगा। जरूरी सामग्री जैसे लैपटॉप, वाइट बोर्ड, डिजिटल नोटपैड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ई नेशनल एजुकेशन मिशन संस्था प्रदान करेगी। मतलब आपको ऑनलाइन पढ़ाना होगा, और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको ये सब चीज़ें संस्थान प्रदान करेगी। और वो कौन सी संस्थान है, ई नेशनल एजुकेशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। संस्थान द्वारा प्रदान किए गए उपकरण संस्था की संपत्ति हैं। कृपया अगर आगामी शिक्षक इसके रखरखाव और टूट फूट का ध्यान रखेंगे तो अगर इसमें ऐसी स्थिति पाई जाती है तो इसका जिम्मेदार स्वयं शिक्षक होगा। मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा, आप उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाएंगे, और ऑनलाइन पढ़ाने के बाद आपको वो सब सामान दिए जाएंगे, और उन सब सामान को आपका रख रखाव जो है स्वयं करना पड़ेगा। अब अधिक जानकारी के लिए ये इसका दिया है ईमेल आईडी, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। अब आ जाइए डिटेल इसके एग्जाम के सिलेबस पर। सिलेबस क्या दिया है, ऑनलाइन परीक्षा आरंभ करने के पूर्व नियम और शर्तों को ध्यान से आपको इसे पढ़ना होगा। आपके पास, हाँ,
यहाँ पे आपका कोई सेंटर नहीं जाएगा, एग्ज़ाम आप घर बैठे देंगे। जो इसका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन वो आप घर बैठे देंगे। उसमें यही कहा गया है आपके पास कंप्यूटर, कैमरा जो भी होगा उसका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, उसका माइक वगैरह भी सब कुछ स्टार्ट होना चाहिए अच्छे ढंग से, और उसमें आपको नकल नहीं करना है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आपको आपकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। मतलब आपको नकल बिल्कुल नहीं करना है। एग्ज़ाम आपका 2 घंटे 30 मिनट का होगा। उसमें आपकी सभी सुपर टेट के जो क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वही आएंगे। 150 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। तो मतलब ये कि इसका जो एग्ज़ाम होना है वह आपका 10 नवंबर से 15 नवंबर के मध्य चलने वाला है, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और वो घर बैठे होगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप ये ई नेशनल एजुकेशन मिशन .org की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से भी इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये संविदा की भर्ती है, मैं बताना चाहूँगा, मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेट संविदा पर है। इसमें 18,000 सैलरी है, ठीक है। कोई बहुत फिक्स जॉब नहीं है कि हाँ आपको 100% फिक्स जॉब है। ये एक कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराया जा रहा है, ई नेशनल एजुकेशन मिशन, जो कि ऑनलाइन आपको छात्रों को पढ़ाने के लिए आपको टीचर हायर करेगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सभी इस फॉर्म को फिल करिए, एक एग्ज़ाम दीजिए। जब तक आपका सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आ जाती है तब तक कुछ सही, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, खाली बैठने से अच्छा है कुछ न कुछ जरूर किया जाए। ओके, चलिए, हैव गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।